धनतेरस का दिन था। बाजारों में भीड़ लगी थी, हर ओर रौनक थी। किसी के हाथ में चांदी के सिक्के थे, कोई सोने की चैन खरीद रहा था, कोई नए बर्तन लेकर अपने घर लौट रहा था। हर किसी के हाथ भरे हुए थे और बाजार एक अनोखे तरीके से सजी हुई थी। हर कोई यही सोच रहा था, धनतेरस पर कुछ खरीदा नहीं तो साल भर धन नहीं टिकेगा, और जब धन नहीं टिकेगा तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन उसी भीड़ में एक युवक था जिसका नाम था आरब। वह खाली याद था, पर मन में बड़ा उलझन भरा सवाल था। जब दूसरों के हाथ देखता तो वे अपने पर निंदनीय हो रहा था। उसने अपने मित्र से पूछा, सुनो, सब लोग धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं ताकि लक्ष्मी आए, पर मैं सोचता हूँ, क्या वाकई सोना चांदी खरीदने से घर में समृद्धि आती है? मित्र बोला, हाँ भाई, यही तो परंपरा है, तू भी कुछ खरीद ले। आरब ने सिर झुकाया और बोला, परंपरा यानी अंधविश्वास बन जाए तो क्या फायदा? मुझे सच्ची समृद्धि चाहिए, दिखावे की नहीं। उसी रात उसने निश्चय किया, मैं धनतेरस पर कुछ अलग खरीदूंगा, कुछ ऐसा जो धनतेरस पर आए और मेरे जीवन में हमेशा रहे, जीवन भर मेरा साथ दे। वही सीधा तथागत बुद्ध के पास गया, जो उस समय राजगीर के बेड़ू वन में ठहरे हुए थे। आरब ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज धनतेरस है, लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं, नए बर्तन खरीद रहे हैं ताकि समृद्धि आए। मुझे बताइए, मैं क्या करूं और क्या खरीदूं जिससे मेरे जीवन में सच्चा धन आए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोग बाहर का सोना खरीदते हैं, पर असली सोना तो भीतर छिपा है। जो व्यक्ति बाहर की वस्तु से सुख चाहता है वह क्षणिक सुख देता है, पर जो भीतर की रोशनी खरीद लेता है उसका सुख असीम होता है। आरब ने पूछा, भगवान, भीतर की रोशनी क्या होती है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 5 चीजें बताऊंगा, जिसमें से एक भी खरीद ली तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए आएगी। धनतेरस पर यह 5 चीजें हर एक व्यक्ति को अपने घर पे लानी चाहिए, और 5 ना ला सके तो एक तो अवश्य लानी चाहिए। तो तुम्हारे घर में भी धन और सुख स्वयं चल के आएगा। जो यह चीजें खरीदता है उसके घर में भी सुख और समृद्धि चलकर आती है। पहली वस्तु, संतोष का दीपक। बुद्ध बोले, पहली चीज जो तुम्हें धनतेरस पर खरीदनी चाहिए वह है संतोष। यह दीपक अगर घर में जला तो दरिद्रता कभी नहीं टिक सकती। आरब ने कहा, भगवान, पर संतोष तो कोई वस्तु नहीं, मैं इसे कैसे खरीदूंगा? बुद्ध बोले, संतोष एक दृष्टि है। जब तुम जो पास है उसे पर्याप्त मानते हो वही संतोष है। जो मनुष्य हमेशा और अधिक चाहता है वह भिखारी बन जाता है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक राजा था जिसने सोने का पहाड़ बनाया, फिर भी वह दुखी रहा क्योंकि उसे दूसरा पहाड़ चाहिए था। एक गरीब किसान था जिसके पास केवल 2 रोटियां थीं, पर वह प्रसन्न था क्योंकि उसने संतोष खरीद लिया था। कौन धनवान हुआ, राजा या किसान? आरब ने कहा, किसान। बुद्ध ने कहा, तो धनतेरस पर पहला दीपक संतोष का जलाओ। यह वही दीपक है
जो तुम्हारे भीतर की दरिद्रता को मिटा देगा। और दूसरी वस्तु कर्म का कंगन। बुद्ध बोले, दूसरी चीज जो खरीदनी है वह है कर्म का कंगन। लोग सोने के कंगन पहनते हैं, पर यह कंगन कर्म का हो तो भाग्य बदल देता है। आरब ने पूछा, कर्म का कंगन कैसे बनता है? बुद्ध बोले, जब तुम्हारे हाथ से किसी का भला होता है, जब तुम्हारा श्रम किसी और के काम आता है, तब हर कर्म का एक कर्म रत्न तुम्हारे भाग्य के गहनों में जुड़ता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक स्त्री थी जो गरीब थी। धनतेरस के दिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने जो थोड़ी सी दाल बची थी वही एक भूखे साधु को दे दी। उसने कहा, मेरे पास देने को यही है। बुद्ध बोले, उसी रात उसके घर में चमत्कार हुआ। बर्तन खाली थे पर मन भरा था। अगले दिन काम मिलने लगा, घर में बरकत आ गई। वह स्त्री अमीर नहीं हुई पर समृद्ध हो गई, क्योंकि उसने कर्म का कंगन पहन लिया था। और तीसरी वस्तु विश्वास का दीपदान। बुद्ध ने आगे कहा कि तीसरी वस्तु वह खरीदो जो विश्वास का दीपदान। धनतेरस का दीप तब तक अंधकार नहीं मिटा सकता जब तक मन में विश्वास न जले। आरब ने कहा, विश्वास किस पर? भगवान पर। बुद्ध ने कहा, पहले खुद पर, फिर अपने कर्म पर, फिर उस सत्य पर जो सदा अचल है। जो खुद पर भरोसा नहीं रखता वह भाग्य को दोष देता है। विश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। फिर बुद्ध ने कहा, विश्वास वही दीप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी रोशनी देता है। अगर यह बुझ गया तो सोने के दीप भी घर में अंधकार ही रखेंगे। और चौथी वस्तु बाड़ी की स्वर्ण मुद्रा। बुद्ध बोले, धनतेरस पर चौथी चीज खरीदो, बाड़ी की स्वर्ण मुद्रा। आरब ने पूछा, बाड़ी भी खरीदी जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ बिल्कुल। जब तुम अपनी बाड़ी को कोमल बनाते हो, सत्य बोलते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, तो तुम्हारी बाड़ी स्वर्ण बन जाती है। जो मधुर बोलता है उसके पास लोग स्वयं दौड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर सदैव लक्ष्मी से भरा रहता है। फिर बुद्ध ने समझाया, कठोर वचन पत्थर है और मधुर वचन स्वर्ण है। धनतेरस पर जो अपनी जुबान को नियंत्रित कर ले उसने सबसे अमूल्य सोना पा लिया। और पांचवी वस्तु कभी ना भूलें, इसे तो जरूर लाएं अपने घर पे, दयालुता का कलश। बुद्ध ने कहा, और पांचवी वस्तु जो सबसे श्रेष्ठ है, दयालुता का कलश। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहभागी होता है उसका जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। धनतेरस का सबसे बड़ा दान है करुणा। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते को संतावना दे दो, तो यह दया का कलश तुम्हारे घर में ऐसी वर्षा करता है जो कभी रुकती नहीं। आरब का निर्णय। बुद्ध की बातें सुनकर आरब का हृदय बदल गया। उसने कहा, भगवान, आज मैं बाजार जाकर सोना नहीं खरीदूंगा, मैं इन 5 चीजों को खरीदूंगा। वह बाजार गया। लोगों ने पूछा, तुम क्या खरीद रहे हो? आरब मुस्कुराया और बोला, मैं संतोष खरीद रहा हूँ, कर्म का कंगन पहन रहा हूँ, विश्वास का दीप जला रहा हूँ, बाड़ी को स्वर्ण बना रहा हूँ और दया का कलश भर रहा हूँ। लोग हंस पड़े।
यह कौन सा सौदा है, यह कहाँ पर मिलता है, ये कौन दुकान पर मिलेगा। आरब ने कहा, यही सच्चा धनतेरस का सौदा है। सोना चोरी हो सकता है, पर ये 5 चीजें कोई चुरा नहीं सकता। एक वर्ष बीत गया। आरब का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह ईमानदारी से काम करता, दूसरों की मदद करता, हर परिस्थिति में संतोष रखता और सबसे मीठा बोलता। लोग कहते, पता नहीं इस आदमी के पास क्या जादू है, इसके घर में बरकत ही बरकत है। आरब मुस्कुराया, कहता, ये बुद्ध का वरदान है। आरब मुस्कुरा कर कहता, ये मुझे बुद्ध ने दिया है। मैंने धनतेरस पर सच्चा धन खरीदा था। कई वर्षों बाद जब आरब वृद्ध हुआ, वह एक दिन बुद्ध के चरणों में बैठा। बुद्ध ने कहा, आरब अब बताओ तुम्हें मिला क्या। आरब बोला, भगवान, मैंने सोना नहीं खरीदा, पर जीवन स्वर्ण बन गया। मैंने धन नहीं कमाया, पर मन अमीर हो गया। मैंने दीपक नहीं जलाए, पर अंधकार मिट गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा धनतेरस है। सोना तब तक मूल्यवान नहीं जब तक हृदय स्वर्ण ना हो। जिसने मन को स्वच्छ कर लिया, वही सच्चा लक्ष्मीवान है। धनतेरस पर हमें ये 5 चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। पहला, संतोष का दीपक जो मन को स्थिर करता है, और दूसरा, कर्म का कंगन जो भाग्य बदल देता है, और तीसरा, विश्वास का दीपदान जो हर कठिनाई में रोशनी देता है, और चौथा, बाड़ी की स्वर्ण मुद्रा जो रिश्तों को समृद्ध करती है, और पांचवा, दयालुता का कलश जो जीवन में अमर सुख लाता है। धनतेरस का अर्थ सिर्फ धन नहीं, ध्यान होना है। जो मानुष इन 5 गुणों को अपनाता है, उसका घर चाहे छोटा हो, पर वह दिव्यता बरसती है। उसका घर हमेशा दिव्यता से भरा रहता है। बुद्ध ने कहा था, सोना चमकता है बाहर, पर पुण्य चमकता है भीतर। धनतेरस पर जो भीतर का सोना जगा ले, वही अमीर है, वही भाग्यशाली है। बुद्ध ने कहा था, इसे अपने जीवन में अपनाओ। यह 5 वस्तुएं अपने घर लाओ, तुम्हारा जीवन भर के लिए अंधेरा मिट जाएगा। जीवन भर के लिए सुख समृद्धि तुम्हारे पास आ जाएगी, और धनतेरस की लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर आएंगी। इस धनतेरस सोना नहीं, बुद्धि की 5 बातें खरीदो, क्योंकि सोना तो समय के साथ पुराना पड़ता है, पर ज्ञान और करुणा जीवन भर चमकता है, और मरने के बाद भी वह तुम्हारी विचारों के रूप में दूसरे तक पहुंचता है। तुम्हारी सीख जो अपना लेता है, तो तुम्हारे विचार उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं, और उसका जीवन भी बदल जाता है। इसीलिए इस धनतेरस यह 5 वस्तुएं अपने घर जरूर लाएं, और अपने जीवन को पूरी तरीके से चमकाएं। बाहर का पुण्य कभी नहीं चमकता, लेकिन जो अंदर का पुण्य होता है वह हमेशा चमकता है। सोना बाहर चमकता और बाहर पुण्य चमकता है। धनतेरस पर जो भीतर का सोना जगा ले, वही अमीर है, वही धनवान है, वही भाग्यशाली है, वही करुणावान है। इन 5 चीजों को जरूर अपनाएं, अपने घर जरूर लाएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें, अपने जीवन में बदलाव कर सकें।